नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अप्राणीवाचक संज्ञाओं के शब्दों के लिंग सीखेंगे और समझेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। अप्राणीवाचक संज्ञाओं के शब्दों के लिंग। अब ये अप्राणीवाचक क्या होता है, अब हम आपको समझाएंगे। जिन अप्राणीवाचक संज्ञाओं के आखिरी में यानी अंत में, जो अप्राणीवाचक संज्ञाओं के जो शब्द हैं उसके अंत में अ, आ, आओ या पन, ये जो शब्द हैं, अक्षर हैं अ, आ, आओ, पन लगा होता है, वे संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। पुल्लिंग होती हैं, ठीक है। फिर से समझ लेंगे। जिन अप्राणीवाचक संज्ञाओं के आखिरी में यानी अंत में अ, आ, आओ या पन लगा होता है, वे संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। अब अप्राणीवाचक क्या होता है, जैसे दादा दादी, मामा मामी और पशु के नाम, ये पक्षियों के नाम, राम सीता, ये जो भी व्यक्तियों के नाम होते हैं, है ना, और पशुओं के नाम, ये सब प्राणीवाचक होते हैं। और इनके अलावा के जो शब्द होते हैं वो अप्राणीवाचक होते हैं, ठीक है। अब देखिए, उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। जिन संज्ञाओं के अंत में, संज्ञा क्या क्या होती है, व्यक्ति के नाम, जाति के नाम, पशु के नाम, ठीक है ना, स्थान के नाम, वो संज्ञाएं होती हैं। तो जिन संज्ञाओं के अंत में अ लगा होता है, यानी ये अ लगा होता है, तो वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे देखिए कौन कौन से हैं। पर्वत, पर्वत ये संज्ञा है, ठीक है। हाथ, यानी व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, जाति नहीं है, स्थान नहीं है, लेकिन ये संज्ञा कहलाते हैं। पर्वत, हाथ, घर, पैर, सागर, ठीक है, और ये पेड़। अब सीधी शब्दों में बताएं तो प्राणीवाचक यानी होता है जो प्राणी रहते हैं, है ना, और जो अप्राणी रहते हैं तो प्राणी नहीं कहलाते हैं, ठीक है। जैसे व्यक्ति नहीं है, हाथ, घर, पैर, सागर, पेड़, ये व्यक्ति नहीं है, लेकिन प्राणीवाचक में व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम ये आते हैं, ठीक है। अब दूसरा है, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आ लगा होता है, क्या होता है, आ, ठीक है, तो वो भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे घड़ा, मेला, कमरा, डंडा, ये भी प्राणी नहीं है, अप्राणी है, ठीक। अब तीसरा देखिए, जिन अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के अंत में आओ, आओ लगा होता है, आओ या पन लगा होता है, आओ या पन, वो भी पुल्लिंग में आते हैं, यानी ये पुरुष हैं, पुरुष वाचक कहलाएंगे, ये पुल्लिंग में आते हैं। जैसे क्या है, तनाव, तनाव ये प्राणी भी नहीं है, व्यक्ति भी नहीं है, ठीक है। खट्टापन, ये भाव हो गया, खट्टापन, ये आधा ट है। आपको एक बार और लिख के बताते, खट्टा आधा ट कैसे बनाते, जैसे हमने पिछले वीडियो में सीखा था खट्टापन, वैसे ये ट के नीचे आधा ट लिख सकते हैं,
ये खट्टापन, ठीक है। और खिंचाव, ठीक है। तो अब फिर से एक बार देखेंगे, जिन अप्राणीवाचक संज्ञाओं के आखिरी में अंत में अ, आ, आओ या पन लगा होता है वे संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। उदाहरण है, जिन संज्ञाओं के अंत में अ होता है, जैसे पर्वत, इसमें मात्रा नहीं है, इस आ में मात्रा नहीं है, वैसे ही हाथ, घर, पैर, सागर, पेड़। दूसरा है, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आ यानी मात्रा, आ की मात्रा होता है, जैसे घड़ा, मेला, कमरा, डंडा, इसमें आ की मात्रा है, ये भी पुल्लिंग है। तीसरा है, जिन अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के अंत में आओ या पन लगा होता है, जैसे तनाव, खट्टापन, ये खट्टापन लिखा है, और खिंचाव, ठीक है। तो ये सब है पुल्लिंग संज्ञाएं होती हैं। अब दूसरा है ये कि नदियों के नाम, नदियों के नाम हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं हमेशा, प्राय मीन्स हमेशा होता है। नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। अब तीसरा देखिए, जिन अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के अंत में ई, बड़ी, त, आई, आवट, और ता, और आहट। देखिए, जिन अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के अंत में ई, त, आई, आवट, ता, आहट लगा होता है वे संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती हैं, स्त्रीलिंग हो जाती हैं, ठीक है। अब उदाहरण देखेंगे, जैसे ई की मात्रा लगेगी, है ना, जैसे लड़ी, सहेली, बरछी, गठरी, पहेली, ठीक है। ये ई वाले शब्द हैं। अब दूसरा, जैसे त, लास्ट में त लगा रहेगा आखिरी में, जात, पात, संगत, पंगत, रंगत, इसके आखिरी में त लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये सब संज्ञाएं जो है, ये शब्द जो है स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब जिसके आखिरी में ता होता है, ता में आ की मात्रा ता, जैसे शब्द देखते हैं, मनुष्य ता, ठीक है, पशुता, शत्रुता, मित्रता, मित्रता, सबके आखिरी में ता लगा हुआ है। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता, सबके आखिरी में ता है। तो ये सभी शब्द जो हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब आई, जिस शब्द के आखिरी में आई यानी आ की मात्रा और ई रहेगा, है ना, तो वाले शब्द बनाएंगे हम, जैसे मिठाई, सिलाई,
पिसाई, लिखाई, अच्छाई। आ की मात्रा और ई यानी आई है ना, तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अब ये है आवट, यानी आखिरी में आ की मात्रा वट लिखा रहेगा, वो शब्द बनाते हैं, जैसे बनावट, ठीक है, लिखावट, मिलावट, मिलावट, सिलावट, सिलावट। ये शब्द भी क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग कहलाएंगे। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द हैं ये संज्ञाएं स्त्रीलिंग हो जाएंगी, कहलाएंगी। अब ये लास्ट वाला है आहट, यानी जो वो शब्द, वो संज्ञा शब्द जिसके आखिरी में आ की मात्रा हट लिखा है, वो शब्द बनाएंगे। घबराहट, मुस्कुराहट, चिड़चिड़ाहट, 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 गड़गड़ाहट। ठीक है, एक बार और देख लेंगे हम। जिन अप्राणीवाचक संज्ञाओं के आखिरी में यानी अंत में अ, आ, आओ या पन लगा होता है, वे संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। अप्राणी का एक सरल मतलब बताते हम, जिसमें जान नहीं होती, ऐसा समझ लो कि जिस शब्द में जिसमें जान नहीं होती उसको अप्राणी कहते हैं, जिसमें जान होती है उसको प्राणीवाचक कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लीजिए। जिन संज्ञाओं के अंत में अ होता है यानी बिना मात्रा का अक्षर, पर्वत, हाथ, घर, पैर, सागर, पेड़, ये पुल्लिंग होते हैं। दूसरा है जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आ की मात्रा यानी आ होता है, जैसे घड़ा, मेला, कमरा, डंडा, वो पुल्लिंग कहलाते हैं, वो संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जिन अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के अंत में आओ या पन लगा होता है, जैसे तनाव, खट्टापन, खिंचाव। अब ये देखिए, नदियों के नाम जो होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग में नहीं आएंगे इस नदियों के नाम। ठीक है, अब जिन अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के अंत में ई, त, आई, आवट, ता, आहट लगा होता है, वे संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे आखिरी में जिस शब्द के आखिरी में बड़ी हो, तो लड़ी, सहेली यानी बड़ी की मात्रा, बरछी, गठरी, पहेली। त शब्द के अंत में त लगा हो, जात, पात, संगत, पंगत, रंगत, ये स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं। ता में आ की मात्रा हो, मनुष्यता, पशुता, शत्रुता, मित्रता, राष्ट्रीयता। शब्द के आखिरी में आई हो, आ की मात्रा बड़ी की, मिठाई, सिलाई, पिसाई, लिखाई, अच्छाई। शब्द के आखिरी में आवट हो, आ की मात्रा वट, बनावट, लिखावट, मिलावट, सिलावट। शब्द के आखिरी में आहट हो, आ की मात्रा हट, घबराहट, मुस्कुराहट, चिड़चिड़ाहट, गड़गड़ाहट। इस वीडियो में अप्राणीवाचक संज्ञाओं के शब्दों के लिंग शब्द, परिभाषा, उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अभ्यास करते रहिए। नमस्कार।